हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। आई होप आप सब अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर रहे होंगे और अपनी जर्नी को फोकसफुली हैंडल कर रहे होंगे, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे टू अचीव योर ड्रीम्स। अपनी जर्नी को थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ माई सेमेस्टर एग्ज़ाम्स एंड मेरी जो जर्नी शुरू हुई है वो कुछ एक महीने पहले ही शुरू हुई है। पहले से मेरी जर्नी मेरे दिमाग में थी बट शुरू मैंने बहुत लेट किया बिकॉज ऑफ माई सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। मई से मैं शुरू नहीं कर पाई। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक चैलेंज लिया था, 100 डेज़ सिलेबस कंप्लीटिंग चैलेंज फॉर नीट 2026। तो मैंने उस चैलेंज का 10 दिन कंप्लीट किया है, 11 दिन। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग माई टू डू लिस्ट इन इट। एंड जब से मैंने वो जर्नी स्टार्ट की है तब से भी मैंने लिखना शुरू किया है कंटिन्यूसली, क्योंकि उसके पहले मैं कंटिन्यूसली लिखती नहीं थी इसमें अपनी टू डू लिस्ट। तो मैंने 3 नवंबर से ये अपनी 100 डेज़ वाली चैलेंज को स्टार्ट किया था। और मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे से दिन छूटे हैं, बहुत सारे गैप्स हुए हैं। ये डे 1, डे 2, डे 3, 4, डे 5 तक ठीक था, फिर डे 6 के पहले एक गैप आ गया और फिर ये डे 6 बना। एंड देन डे 7, डे 8 एंड देन डे 8 के बाद 3 डेज़ मेरी तबीयत ख़राब रहने की वजह से थोड़ा मैंने गैप लिया था। और फिर डे 9 एंड देन फिर से 3 डेज़ गैप। दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, दैट्स बिकॉज ऑफ माई लाइक स्ट्रेस, एंगजाइटी एट्सेट्रा। सो सो इट इज़ डे 10 and then again 2 days gap, and then day 11 with this much little effort, एंड नाउ डे 12 अभी तक हुआ ही नहीं है मेरा। मतलब मैंने डे 12 स्टार्ट किया था, पढ़ा था बट कंप्लीट नहीं किया। सो मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती थी, इसलिए मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली लाइफ में ना हम जैसा सोचते हैं लाइफ वैसी चलती नहीं है। हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और मैंने भी किया है। एंड मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। दीज आर द ट्रुथ ऑफ लाइफ। ये कड़वा ट्रुथ है, कड़वा सच है। बिकॉज़ मुझे अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कुछ होगा ही नहीं मुझसे। और सेल्फ डाउट इतने आते हैं, मतलब मैं क्लियर कर पाऊँगी या नहीं, मेरे मुझसे होगा या नहीं। और फिर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और अपने फ्यूचर का टेंशन एंड देन फैमिली का टेंशन, मतलब सब कुछ लगा रहता है। मुझे नहीं पता आप सब लोग कैसा फील कर रहे होंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। मुझे तो ऐसा फील होता है जैसे मैं स्टक हो गई हूँ, मेरी इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रही है, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। बट ये जो चीज़ होती है ना, ये अपने कॉन्फिडेंस को, अपने जो सेल्फ़ एस्टीम होता है, अपना जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है, उसको डुबा देती है ये चीज़। तो मेरी सिस्टर आई हुई थी, उसने मुझे इतना मोटिवेट किया, ये मोटिवेशनल इतने क्यूट से दो बना के गई मेरे लिए। एंड कुछ कोट्स भी लिखे थे उसने अरबिक में। दैट वाज सो इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। बट ये सब कुछ दिनों का है, मतलब मोटिवेशन तो कुछ टाइम का होता है बट डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये मैटर करती है, मोटिवेशन मैटर नहीं करती है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया और अभी बता रही हूँ। और मुझे खुद पर इतना अफसोस हो रहा है, खुद पर इतना बुरा फील कर रही हूँ कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ ठीक से। ये बड़ा सा पोस्टर मैंने लगा रखा है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट इसको मैं कंसिडर करती नहीं हूँ, बस मतलब लगा है। और ओवर थिंकिंग में तो मैं एकदम मतलब एक्सपर्ट हूँ। और सिर्फ ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। अब मैं इतना इनकंसिस्टेंट हो चुकी हूँ अपने इस चैलेंज में कि मुझे मतलब अब ये चैलेंज और करने का मन ही नहीं करता। कि खुद को शर्म आती है कि ये चैलेंज पूरा करना है या नहीं, क्या करना है। मतलब चैलेंज को चैलेंज के जैसे ही लेना चाहिए ना। तो इतने दिन गैप हो रहे हैं। और ये मैंने बनाया था एक 100 डेज़ चैलेंज जो लिया था, उसका एक ट्रैकर मैंने ये बनाया था। मतलब कि इसमें मैं ट्रैक करूँगी, सब कुछ ट्रेस करूँगी, मैंने क्या किया, कब तक नहीं किया। और इसमें मैंने अब तक एक भी टिक नहीं लगाया। मैंने 10 डेज़ कंप्लीट कर लिए, 11th कंप्लीट हो गया, अब 12th होने वाला है, लेकिन एक भी टिक नहीं लगाया। हाँ लगाऊंगी ऐसे करके, ये धरा पड़ा है। मतलब मेरा कहने का पॉइंट ये है कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है, इन सब चीज़ों का पॉइंट ही क्या है जब मैं उनको कर ही नहीं रही हूँ फुलफ़िल, बस बना के रखा हुआ है। और ये जो आप पोस्टर्स देख रहे हैं ना, इसको मैं हाइड करके रखी हुई थी। जो बुक्स रखने के लिए मैंने बनाया है बुक स्टैंड, इसके पीछे मैंने यहाँ पर एक से लगाया है पेपर, और इनको छुपाने के लिए। लाइक मेरी इनसिक्योरिटीज़ देख रहे हैं आप लोग, दीज आर माई इनसिक्योरिटीज़, इसलिए मैंने छुपा के रखा हुआ था। मतलब इन सब चीज़ों का फ़ायदा ही क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दीज थिंग्स।
व्हाट्स द बेनिफिट। मैंने इतने सारे बुक्स ले रखे हैं, इतने सारे, और ये आप लोग देख सकते हैं कितने सारे बुक्स हैं, इधर भी बुक्स हैं, मतलब बुक्स ही बुक्स हैं, इतने सारे बुक्स मैंने लेके रखे हुए हैं। मैंने बुक्स मंगवाए कितने सारे, दैट्स देयर इज़ नो यूज़। मैं बस ये पंच यूज़ कर रही हूँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, बस। अरे भाई, बंदा पढ़ेगा तब ना यूज़ होगा बुक। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की, इसमें बहुत सही लिखा है, इट्स योर वर्क इन साइलेंस एरा। इट्स ट्रू, it's true, and I should work hard, and you should also. You all have to work hard. कुछ भी हो जाए, I have to work hard, and you all have to also. Because हमें चाहिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो चाहिए ना यार। आपने अगर मेहनत की होगी तो अगर सक्सेस नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, बिकॉज आपको पता होगा कि मैंने मेहनत की थी, बाकी रेस्ट इज़ योर डेस्टिनी। अगर आपने मेहनत ही नहीं किया होगा, आपने अपना 100% दिया ही नहीं होगा, तो आप अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाएंगे आफ्टर द रिजल्ट्स, आफ्टर द एग्ज़ाम। डे 12 के साथ मैं एक नया रीस्टार्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डीमोटिवेशन, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, ये सब चीज़ जो है ना, ये सब मिलकर मेरी जर्नी को इन्होंने जकड़ लिया है, एंड आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस ऑल। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं आज से एक रीस्टार्ट करूँ। आज है 24 नवंबर और अभी शाम का 5 बज रहा है, और मैं चाहती हूँ मैं 25 नवंबर से अपनी इस जर्नी को रिज्यूम करूँ और रीस्टार्ट करूँ डे 12 के साथ। और मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ, हार्डवर्क के साथ अपनी इस जर्नी को आगे लेके जाऊँ और एंड तक पहुँचूँ, होपिंग फॉर द बेस्ट। आप लोग गाइस मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ देते रहिए। एंड that's it for today's video. I hope you guys like it. Do like, share and subscribe, and do not forget to give me some strength through your comments. Thanks for watching.